एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो में आपके लिए क्लास 7th आईसीएसई सब्जेक्ट फिजिक्स का यूनिट 5 हीट का चैप्टर में यहाँ पर लाई हूँ। कल मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को मैंने प्रिपेयर करवाया था। तो अब मैं उसके आगे कल मैंने फिल इन द ब्लैंक्स तक प्रिपेयर करवा दिया था। अब मैं उसके आगे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको मैचिंग और ट्रू फॉर मैचिंग और टिक द करेक्ट आंसर और शॉर्ट आंसर्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैचिंग देखेंगे। मैचिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम ए को मैच करना है यहाँ पे कॉलम बी से। तो यहाँ फर्स्ट ए में दिया है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी को आपको किससे मैच करना है, थर्मामीटर से। तो फर्स्ट आंसर जो है ये ए मर्क्यूरी का है। उसके बाद वुड क्या है यहाँ पे, तो वुड में आपको यहाँ पे बी की मैचिंग जो है वो इंसुलेटर से करना है, क्योंकि वुड जो है वो इंसुलेटर होता है जिसमें से हीट जो है वो ऑलो नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट ऑलो नहीं होती है। उसके बाद सी में यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया हुआ है। तो एल्यूमिनियम क्या है, ये एक कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ये एल्यूमिनियम जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट डी की मैचिंग आपको करना है यहाँ पे वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपकी डी वाले की मैचिंग हो गई। अब आपको ई में दिया है यहाँ पे ब्लैक सरफेस। तो ब्लैक सरफेस जो है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो ये ई की मैचिंग हो गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये इसके सामने आपको इसके करेक्ट आंसर यहाँ पे राइट करने हैं। तो वो मैंने यहाँ पे नीचे भी आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसके सामने मैंने लिखे हुए हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बाद यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर्स यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट यहाँ पे दिया है, इफ़ वी ऐड अ लम्प ऑफ आइस टू अ टम्बलर कंटेनिंग वाटर। जब हम आइस लम्प को एक टम्बलर वाटर कंटेनिंग में रखते हैं तो क्या होता है, हीट फ्लो होती है फ्रॉम वाटर टू आइस। मतलब आइस जो है वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें हीट फ्लो होने लगती है। तो बी में यहाँ पे आपको पूछा है कि द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस इज़। आइस का प्योर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना, और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्मामीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, मर्क्यूरी के लिए किया जाता है। मर्क्यूरी बनती है उससे, जो कि CFL और ट्यूबलाइट जो बनती है वो उसमें भी मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है। अब डी में आपको यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट वाला जो आंसर है, अ लिटिल स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स ऑन अ रेलवे ट्रैक। तो ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक बहुत ही कम स्पेस में रेलवे ट्रैक जो है वो रेलवे ट्रैक के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। रेलवे ट्रैक मतलब रेल की पटरी आपने देखी होगी, ऐसे आमने सामने होती है। जब एक दूसरे ट्रेन रेल चलती है तो वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस ओवर करती है, तो उन दोनों के बीच में ये वाली जो स्पेस है वो बहुत कम होती है। ई में यहाँ पे पूछा है, हीट इन अ लिक्विड इज़ ट्रांसफर्ड बाय। हीट जब लिक्विड ट्रांसफर में क्या हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, तो वो प्रोसेस जो है वो कौन सी कहलाती है, कन्वेक्शन की प्रोसेस कहलाती है। जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, डायरेक्ट प्रोसेस होती है, वो कंडक्शन की प्रोसेस होती है। ये इनडायरेक्टली प्रोसेस होती है, इसलिए इसको कन्वेक्शन कहा है। एफ, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रेवल। कन्वेक्शन की प्रोसेस में हीट ट्रेवल करती है, अपवर्ड साइड में करेगी कि डाउनवर्ड साइड में करेगी, अपवर्ड साइड में हीट जो है वो ट्रेवल करती है। उसके बाद जी यहाँ पे दिया है, द वैक्यूम कैप्ट इन बिटवीन द वॉल्स ऑफ
थर्मोफ्लास्क रिड्यूस द हीट ट्रांसफ़र बाय। जब हम किसी भी वैक्यूम को हम रख दो वॉल के बीच में हम थर्मोफ्लास्क रखते हैं तो उसमें हीट जो है वो थर्मोफ्लास्क में हीट रिड्यूस हो जाएगी। तो इस हीट के ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों ही प्रोसेस होगी इसमें, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। एक तो वैक्यूम के थ्रू हो रही है, दूसरी थर्मोफ्लास्क के थ्रू, वॉल्स में थर्मोफ्लास्क के थ्रू हो रही है, रिड्यूस हो रही है हीट। इसलिए कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों ही प्रोसेस होगी इसमें। अब हम यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स के बिल्कुल एग्ज़ाम में आते ही हैं। इस चैप्टर के IMP क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये आपको एग्ज़ाम में रिवीजन में बेनिफिट में बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट देंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ हीट, स्टेट इट SI यूनिट। हीट क्या है और इसकी SI यूनिट बताइए। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो। हीट जो है एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि फ्लो होती है। इट इज़ अ एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसल्टिंग द बॉडी द, और जो कि जिस एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स से मोशन, मॉलिक्यूल्स के में मोशन करती है और किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है। ये सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट में हीट होती है, इसलिए इसको हीट कहा है, हीट को फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा है। अब इसकी SI यूनिट देखेंगे, द यूनिट ऑफ हीट इज़ सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। हीट की जो SI यूनिट है वो सेम एज एनर्जी होती है। SI यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं जूल में, J से इसको डिनोट करते हैं। एंड अदर कॉमन यूनिट ऑफ हीट आर कैलोरी एंड किलो कैलोरी, वेयर 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी में इसको मेजर किया जाता है। ये जो SI यूनिट इसकी जो है 1 किलो इज इक्वल्स टू, तो ये आपको 1000 कैलोरी जो है ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देने वाली है। न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल आते ही इसके हीट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि 2 से 3 न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के एग्ज़ाम में आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ मीन बाय टर्म टेम्परेचर। टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? टेम्परेचर इज़ अ क्वांटिटी विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज़ अ क्वांटिटी, टेम्परेचर वो क्वांटिटी होती है जब किसी बॉडी का थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी को मेजर किया जाता है, मतलब उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस जो है दोनों से रिलेटिव मेजर होता है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब ह्यूमन को किसी को फीवर आता है तो फीवर की कंडीशन में और जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव हो जाता है, 98 डिग्री आ जाता है, तो 98 से अबोव हो जाता है 99 या फिर 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द 3 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर की 3 यूनिट्स बतानी है आपको। तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन और के से इसको डिनोट करते हैं। द अदर मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट से इसको मेजर किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे अभी इसके क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। टेम्परेचर के
एग्ज़ाम्पल्स बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से आते ही हैं, जो कि आपकी स्कोरिंग में बेनिफिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टेम्परेचर ये मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी आपको ऊपर थर्ड वाले क्वेश्चन में बताया कि थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तो आपको इसका आंसर थर्मामीटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। सॉरी, 4 वाला हो गया और रिपीट हो गया, सॉरी। इसको हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, नेम 2 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की स्केल क्या है, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड, और वो क्या वे इंटर रिलेटेड होती हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो उसके टेम्परेचर की स्केल होती है, मीन्स उसको मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका इसका रिलेशन जो है वो डिग्री सेल्सियस मीन्स अगर आता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर आपको यहाँ पे बॉयल किया जाता है किसी, जैसे वाटर को हम बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कह लीजिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होगा। ये बिल्कुल आप अच्छे से कर लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो सेल्सियस दिया है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट को हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, फ़ारेनहाइट माइनस सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको हम 32 डिग्री से इसको सेपरेट करेंगे, तो हमारा आंसर जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और इधर हम यहाँ पे 100 डिग्री में से 0 डिग्री सेंटीग्रेड को सेपरेट करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। उसके बाद हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का हम इसका यहाँ पे फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में आपको इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट का फार्मूला है, तो कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल कर लीजिए। इसका मेजर जो है 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हर सम में आपको इसकी फ़िक्स वैल्यू ही पुट करनी है। जब भी आपको ये सम आएगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए तो 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला लगाना है, और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट करना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 9/5 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल चीज़ें अच्छे से आप इसको कर लीजिए। तो अब यहाँ पे इसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, सेंटीग्रेड मतलब 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है वाटर, तो = फ़ारेनहाइट दिया है यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो F-32 अपॉन में 180 कहाँ से आया, 212 माइनस 32 किया आपने यहाँ पे, तो हमारा आंसर 180 आया था। 180 सब इसको करेंगे। तो इसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में करेंगे C-0 और अपॉन में 100 डिग्री माइनस 0, तो फ़ारेनहाइट -32 और अपॉन में 212 और 12 और -32, ये 180 डिग्री यहाँ पे ये ऐसे आया था। तो इसको हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो C/5 हो जाएगा और फ़ारेनहाइट -32/9 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना है, इसको क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया है कि हाउ इज़ द साइज ऑफ डिग्री डिफाइंड ऑन अ सेल्सियस स्केल की डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो द इंटरवल बिटवीन द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट डिवाइडेड बाय 100। क्या होगा कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो इक्वल पार्ट जब हमें इसके ऑब्टेन होंगे तो हम उसको सेल्सियस स्केल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ द साइज ऑफ डिग्री डिफाइंड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, द इंटरवल बिटवीन द
आइस एंड स्टीम पॉइंट डिवाइडेड बाय 180, वहाँ पे सेल्सियस आएगा तो आपको 100 से डिवाइड करना है, और फ़ारेनहाइट स्केल अगर आपको मेजर करना है तो डिवाइड बाय में 180 लेना है, तो हम इसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला सम मैंने समझाया है। तो ये 100 डिग्री और ये सेल्सियस था, इसलिए यहाँ पे 100 डिग्री पुट हुआ है, और नीचे यहाँ पे फ़ारेनहाइट है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये 180 डिग्री यूज़ किया है। ये फ़ारेनहाइट स्केल है और ये सेल्सियस स्केल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे कि स्टेट द टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल। यहाँ पे आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों का सेल्सियस स्केल में आपको टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, डिफाइन आइस पॉइंट क्या होता है कि इज़ द मार्क ऑन सेल्सियस स्केल एट विच आइस मेल्ट जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, इसमें मिस्टेक मत करना। बच्चे जो हैं वो अधिकतर मिस्टेक करके आ जाते हैं, मिस्टेक करते हैं कि 0 आइस पॉइंट में हम 100 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो स्टीम पॉइंट होता है, तो इसलिए ये आप कंफ्यूजन बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए। आइस पॉइंट जो है वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे मेजर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ, फर्स्ट है यहाँ पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और सेकंड है अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। दोनों को यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल में हम कैसे इसको टेम्परेचर को लिखेंगे। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अपर जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों फिक्स वैल्यू होती है, लोअर और अपर स्केल। किसकी है ये? फ़ारेनहाइट स्केल बता रही हूँ ना कि सेल्सियस की बता रही हूँ। फ़ारेनहाइट स्केल ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट स्केल आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए कि फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट का क्या होता है। फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, तो आपको लिखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको लिखना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आए, हो सकता है कि ये जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, या नेम द फॉलोइंग पूछ लिया जाए, या टिक द करेक्ट में पूछ लिया जाए, या ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए। इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या है? सेल्सियस स्केल इज़ दैट हैज़ आइस पॉइंट एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट मार्क्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस। ये अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक तो मैंने इसके 3-4 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। आइस का जो लोअर पॉइंट होता है, आइस मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्टीम पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल इज़ दैट हैज़ आइस पॉइंट। फ़ारेनहाइट में जब हम इसको मेजर करते हैं तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे, और उसका स्टीम पॉइंट जो है वो फिक्स होगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज़ केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल टेम्परेचर क्या है? ऑन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर 0 मार्क इज़ व्हेन नो मॉलिक्यूलर मोशन ऑकर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी नो मोशन में होती है तो वो 0, उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, रेस्ट टेम्परेचर कह लीजिए। आइस पॉइंट जो है 270 डिग्री होता है, स्टीम पॉइंट जो होता है 373 केल्विन होता है।
Thus 0 degree Kelvin equals to minus 273 degrees Celsius and 1 degree on Kelvin scale is same as 1 degree on Celsius scale। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिक है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।